फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। कल हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक्स बताया था और आज उसी से रिलेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपने पास कोई भी दो नंबर का अनुपात दे रखा है। माना कि दो क्वेश्चन में कहेगा कि दो संख्याएं उनका अनुपात, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योगफल 50 है। तो बताइए वे संख्या क्या होंगी। तो इसको सबसे पहले अपन बेसिक से देखते हैं। बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को कैसे मानते हैं। दो संख्याओं को मैंने मान लिया कि कोई संख्या है 2x और 3x, दो संख्या मान ली। और क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका योगफल कितना है 50। तो इनको योग करेंगे प्लस इक्वल टू 50। ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 10। अब क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि वे संख्याएं क्या थी। तो वे संख्याएं हमने कौन कौन सी मानी थी। एक तो ये थी 2 और ये 3, इसको मैंने मान लिया था 2x और इसको मैंने मान लिया था 3x। तो संख्या कौन सी थी 2x। तो पहली संख्या कितनी होगी 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 2x की वैल्यू 20। और दूसरी संख्या कौन सी है 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। देखो इनको जोड़ने पर भी 50 हो रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई 2x बराबर 20 और दूसरी संख्या हो गई 30। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, अंतर क्या होगा। तो अंतर कैसे दिखेंगे। आपके पास दोनों नंबर है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इनके बीच का अंतर कितना है, ये 20 है, ये 30 है, अंतर कितने का है 10। तो कुछ अंतर हो जाएगा आपका 10, अंतर बराबर 10। ठीक है, अब वो कहेगा कि इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर कितना होगा। तो वो भी निकाल लेते हैं। वर्ग का अंतर कितना होगा, जैसे कि 30 है। ठीक है, वर्ग का अंतर वर्गों का अंतर। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे बराबर 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 500। तो इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, योगफल उनका 50 है। तो सब पहला क्वेश्चन उसने बोल दिया कि वो संख्या कौन सी है। तो मैंने बता दिया कि पहली संख्या 20 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 30 है। अब वो कहेगा कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो 10। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर कितना है। तो वर्गों का वर्ग कर लेंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 50। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब ये तो रहा पूरा डिटेल में। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट में होता है यूनिट मेथड। शॉर्ट में यूनिट मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे मानना नहीं है, इसको सिंपली मानेंगे। जैसे कि संख्या है, उनका अनुपात है 2 और 3 और योगफल कितना है 5। तो संख्याओं को डायरेक्ट योग करेंगे इनका, 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर हो जाएगी 50 के बराबर। सिंपली 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 50 की। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, 5 चला जाएगा नीचे बटे 5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, ये 5 से ये कट जाएगा, ये यूनिट की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए पहली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, 30। तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड था। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इनका योग कहेगा तो सिंपली इनको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर उसने बोला कि इन संख्याओं का योग है, तो योग तो डायरेक्ट ही दे रखा है। लेकिन अगर अंतर पूछा तो अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर है इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है 1।
तो संख्याओं का योगफल दे रखा है क्वेश्चन में, तो योगफल के नीचे जस्ट योगफल लिख देंगे। जैसे 50 है, 50 के बटे में 50। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम इसमें? अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, अंतर। तो अंतर निकालना है। अंतर कितने का है? 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। तो इंटू कर देंगे 1, तो अंतर डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा आपका कितना? 10। ठीक है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, दो संख्याएं, उनका योग दे रखा है 440। दो संख्याएं, उनका योग है 440 और उनका अनुपात है 7:11। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या इसमें फाइंड करनी थी। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपली अपन करेंगे डायरेक्ट। ये 444 दे रखा है, इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 7 और 4 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी 440 के बराबर। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहां से आपकी बटे 11, 11 से कितना होगा? 40, यानी एक यूनिट की वैल्यू होगी 40। तो हमें कितना निकालना? बड़ी संख्या। अब इनमें बड़ी कौन सी है? 7 बड़ी है या 4 बड़ी है? तो 7 बड़ी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 इंटू 40, यानी कि 280। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या भी निकाल लेंगे। छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 40 बराबर 160। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो योग है इसका, वो योगफल दे रखा है 510। ठीक है, और इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 14:3। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 14:3। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसमें इसमें अगली बार अब की बार पूछा है आपसे कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। अंतर आपसे पूछा है, अंतर बताइए, अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली आप उनको क्या करना है? इसमें सिंपली आपको करना है कि योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में? योगफल। तो योग कितना हो जाएगा? 14 और 3 17, यानी कि 17 यूनिट। 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 510। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 510। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 से ये कट जाएगा, 17 थी 51, यानी कि 30। एक यूनिट की वैल्यू होगी 30। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? उसका दोनों संख्याओं का अंतर। तो इनका अंतर कितना है? 14 का और 3 का कितना अंतर हो जाएगा? यहां से अंतर हो जाएगा 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू 30। कितना हो जाएगा? 330। तो 330 इस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या है, उनका योगफल दे रखा है कितना है? 1140। दो संख्याओं का योगफल 1140 है और उनका अनुपात 17:2 है। उनका अनुपात 17:2 है। तो बताइए कि उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको भी सिंपल सरल सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। योगफल दे रखा है और पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, योगफल कितना है? यहां से कि योगफल कितना है? 17 और 2 19, और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1140 के बराबर। तो सिंपली यहां से लिखेंगे 19 यूनिट की वैल्यू 1140। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, या डायरेक्ट कट जाएगा, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। 1140 बटे 19, 19 छक्की 114, यानी कि हो गया एक यूनिट की वैल्यू होगी 60। ठीक है, तो यहां से बड़ी संख्या निकालनी थी, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है आपकी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 17 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा? 17 छक्की 102 और 0 की 0।
आपका ये हो जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्या है, उनका अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 3:8। दो संख्या है, उनका अनुपात है 3:8। और इस बार क्वेश्चन में योगफल की जगह उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है। उनका दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? अंतर दे रखा है 115। तो पूछा है कि योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे क्या, सबसे पहले देख क्या रखा है एग्जामिनर ने, उसने दिया है अंतर। अंतर कितना दे रखा है? 115। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं के बीच? यहाँ पे अंतर हो जाएगा 5 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 के बराबर। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 115/5। तो 5 से कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा आपका 23 बार। ठीक है, 23 बार, 23 बन जो 115 होता है, तो ये 23 बार, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 23। तो यहां से हमें ये क्या निकालना है? योग, यानी कि दोनों जोड़कर निकालना है, कितना होगा? तो ये हो गया 8 और 3 11। तो हमें चाहिए 11 यूनिट की वैल्यू। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 × 23, यानी कि 253। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब इसमें और भी आपसे पूछ लेता कोई, मान के चलो बड़ी संख्या, तो भी आप निकाल लेते। छोटी संख्या, बड़ी संख्या ये रही, तो ये भी आप निकाल लेते। छोटी संख्या भी आप निकाल लेते। आपसे वर्गों का अंतर पूछ लेता, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में इस सेशन को एंड करते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योग, 40 है और अंतर 4 है, तो बताइए छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी, और उनके बीच का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि उन दो संख्या, उनका योग दे रखा है 40 और अंतर दे रखा है 4। बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, और उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको दो संख्या कोई सी भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि अपने पास दो संख्याएं a और b, दो संख्याएं। अब इनका योग यानी कि a + b, ये दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 40। ठीक है, अब इनका अंतर दे रखा है, यानी कि a - b कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपली इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा b से b, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2a बराबर कितना हो जाएगा? ये 44। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? a की वैल्यू निकल जाएगी 22। ठीक है, a की वैल्यू 22 हो गई। यहाँ से b निकालेंगे, b कैसे निकलेगा? b, a और b टोटल मिलाकर के 40 होना चाहिए, लेकिन 40 में से जैसे ही मैं a की वैल्यू हमने 22 फाइंड कर ली, 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकल जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, b की वैल्यू होगी आपकी 18, यानी कि b बराबर 18। तो क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी एक तो ये है, एक ये है। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? ये होगी 22, तो बड़ी संख्या होगी 22। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या होगी 18। और अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22:18। ये कट रहे हैं तो इनको काट देंगे, ये कट रहे हैं, 2 से कट रहेंगे, 2 से 11 बार और 2 से 9 बार। ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्या है, उनका गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है। और उनका अनुपात
अनुपात 9:7 है, तो भी संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं क्या होंगी, क्वेश्चन में कहेगा आपसे वे संख्याएं क्या होंगी, तो भी संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले इनको बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से मैंने मान लिया ये संख्या 9 है, ये 7 है, तो इनको संख्याएं कैसे मानेंगे, संख्याएं मानेंगे इसको मैंने मान लिया ये 9x है, और ये इसको मैंने मान लिया ये 7x है। ठीक है, इनका गुणनफल दे रखा है तो गुणा करेंगे, तो 9x इंटू 7x बराबर 1575। अब इनको काटेंगे, तो सबसे पहले काटते हैं 7 से काटेंगे, 7 से 7 दूनी 14, ये एक बचेगा। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14 और 3 17, 14 7 35। ठीक है, तो अब 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा 25 बार, और यहां से ये x बच गया, ये x बच गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो संख्या निकल जाएंगी, तो x की वैल्यू 5 है, तो 9 पंजे कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी 45। ठीक है, और ये है 7x, x की वैल्यू 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी 7×35। ठीक है, तो भी संख्या होगी आपकी 45 और 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं उनका योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है और अंतर 8 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली जैसे पहले सॉल्व किया था, जैसे दो संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो संख्याओं का योग निकालना, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 64, और अंतर कितना दे रखा है a माइनस के b बराबर 8। इनको काटेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2a बराबर 72। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा 36, a की वैल्यू कितनी निकल आई 36। उसके बाद में b को फाइंड करेंगे, यानी कि टोटल a प्लस बी कितना है 64 है, तो b को निकालने के लिए क्या करेंगे 64 में से 36 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 28, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 28, b की वैल्यू हो गई 28। अनुपात निकालना है, तो अनुपात पहली संख्या कौन सी है a 36, अनुपात निकालना है, अनुपात लगा दिया। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है b 28। अब इनको ये कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे, कितने से कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से 4 9 36, और 4 से 4 8 4 7 28। ठीक है, 9:7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पहली संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग, पहली संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग, का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा।
ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है पहली संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो सिंपली इसमें संख्या मान लेते हैं एक्स वाई या ए या बी के फॉर्म में संख्या को मान लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया कि पहली संख्या एक्स है, पहली संख्या मैंने मान ली एक्स और दूसरी संख्या वाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है पहली संख्या का 1/5, तो पहली संख्या एक्स मैंने मानी थी, पहली संख्या x और उसका 1/5, तो x का 1/5 और दूसरी संख्या के 25%, यानी दूसरी संख्या कौन सी मानी थी y, y का 25%, इसका योग। ठीक है, पहली संख्या के 40% के बराबर है, पहली संख्या कौन सी मानी थी x, तो x का 40% के बराबर है। ठीक है, अब यहां से क्या बोल रखा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात y पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है x अनुपात y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे क्या कितना आ जाएगा 25 से 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि x बटा में 5 प्लस y बटा 4 बराबर यहां से आ जाएगा 20 से 20 दूरी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2x बटा 5। ठीक है, यहां से मैं एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 20, हो जाएगा आपका 4x प्लस के 4x प्लस 5y बराबर 2x अपॉन 5, ये 5 से चला जाएगा 5 से 5 के 20। ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर 4 दूनी 8x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 4x। ठीक है, इसके बाद इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास y बटे x बराबर 4/5, या इसको पलट के भी लिख सकते हैं x बटे y बराबर 5:4। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पहली संख्या हुई x दूसरी संख्या y बराबर 5:4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका बार बार रिवीजन करें। ठीक है, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।